हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों हमने कल की क्लास में साथियों कहाँ तक बात कर ली थी साथियों? कल की क्लास में साथियों हमने 190 क्वेश्चन साथियों यहाँ तक कर लिए थे साथियों कंप्लीट। ठीक है, अब इससे आगे हम साथियों जो भी क्वेश्चन है साथियों वो करने वाले हैं साथियों। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं साथियों उन सभी से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गया है साथियों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। ये देखिए साथियों, क्या देखिए 151वां प्रश्न है साथियों। क्या पूछ रहा है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। आपको बताना है साथियों जो राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह है वो कहाँ पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है साथियों। ऑप्शन देखिए साथियों, कोटा है, बीकानेर है, उदयपुर है या फिर रावतवाटा है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इसके, यानी कि जो आपके राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह है वो हो जाएगा साथियों यानी कि रावतवाटा। ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया उन सभी का आंसर सही है। रावतवाटा साथियों हो जाएगा आपके कहाँ पर साथियों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, रावतवाटा कहाँ पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है। आपको बताना साथियों राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जिसका आणविक जो शक्ति उत्पादन होता है साथियों उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, भाखड़ा है, नरोरा है, तारापुर है या फिर रावतवाटा है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बताएं क्या होगा साथियों। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके साथियों। तो सही आंसर तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाखड़ा, यानी आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है जिसका साथियों वो कौन सा हो जाएगा साथियों? भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा परियोजना। ठीक है, बाकी के साथियों आपके इन तीनों का साथियों संबंध किससे है साथियों? आणविक शक्ति परियोजना से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ मिलते हैं। आपको बताना है कि जो राजस्थान है साथियों जहाँ इसमें राजस्थान में टंगस्टन के भंडार साथियों कहाँ से मिलते हैं साथियों। ऑप्शन देखिए, डेगाना है, ऑप्शन बी सोनू है, सिंगाना है या फिर दरीवा है साथियों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी जल्दी बताएं। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपके साथियों टंगस्टन के सर्वाधिक जो भंडार मिलते हैं जहाँ पर वो मिलते हैं साथियों कहाँ पर? ऑप्शन ए यानी डेगाना। ठीक है साथियों, चलिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि मोरिजा बानोस, जी हाँ साथियों, मोरिजा बानोस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है। आपको बताना है जो मोरिजा बानोस क्षेत्र है साथियों यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है ये आपको साथियों बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, अब्रक है, मैग्नीज है, लोहा है या फिर साथियों जिप्सम है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों हम इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं हम आपके, यानी कि मोरिजा बानोस क्षेत्र है साथियों। मोरिजा बानोस क्षेत्र में से जिस खनिज का खनन होता है साथियों वो कौन सा है साथियों? वो हो जाएगा आपके साथियों ऑप्शन सी यानी कि लोहा। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है। आपको बताना है जो साथियों राजस्थान में लोहा पाया जाता है उसकी कौन सी किस्म राजस्थान में पाई जाती है लोहे की। ठीक है, ऑप्शन देखिए साथियों, हेमेटाइट है, सीडेराइट है, जोनोमाइट है या फिर साथियों मैग्नेटाइट है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो सही आंसर की हम बात करें साथियों, यानी राजस्थान में क्या है जो लोहे की किस्म पाई जाती है साथियों वो कौन सी हो जाएगी साथियों? आपकी हो जाएगी साथियों हेमेटाइट, यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया उन सभी का आंसर सही है। यानी कि राजस्थान में जो लोहे की किस्म पाई जाती है वो साथियों कौन सी है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि अंता किस जिले में स्थित है। आपको बताना साथियों जो अंता है अंता किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, भरतपुर है, सिरोही है, बारा है या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं साथियों, यानी कि जो आपके अंता है साथियों, अंता किस जिले में है साथियों? तो अंता हो जाएगा साथियों, अंता आपके बारह में है। अंता जल विद्युत गृह साथियों कहाँ पर है? बारह में। ठीक है,
ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है। आपको बताना जो साथियों राजस्थान है, राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए साथियों, भाखड़ा है, माही है, सतपुड़ा है या फिर साथियों चंबल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी एक बार जल्दी से बता दें इसका। तो देखिए साथियों यानी कि जो राजस्थान है, सही आंसर की हम बात करें इसका, जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान में जो जल विद्युत परियोजना है, सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन जिस जल विद्युत परियोजना से होता है वो कौन सा साथियों, हो जाएगा आपके साथियों ऑप्शन बी, यानी कि माही जल विद्युत परियोजना से साथियों क्या है, आपके सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन होता है राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है। आपको बताना साथियों जो देश का साथियों प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये आपको साथियों बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, जयपुर है, हनुमानगढ़ है, भरतपुर है या फिर साथियों नागौर है। तो सभी साथी इसका एक बार आंसर बता दें क्या होगा। यानी कि साथियों सही आंसर की हम देखिए बात कर लेते हैं इसके, यानी कि देश का जो प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर है साथियों वो राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा साथियों नागौर जिले में। ठीक है, ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है नागौर, उन सभी का आंसर सही है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना साथियों कि राजस्थान है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए, रावतवाटा है, पलाना है, जहाजपुर है या फिर बरसिंहसर है। तो सभी साथी आंसर बताएं क्या हो जाएगा। आपको बताना साथियों देखिए राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो साथियों देखिए हम सही आंसर की बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके यानी ऑप्शन ए रावतवाटा। ठीक है, यानी कि राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है साथियों रावतवाटा में है, और रावतवाटा साथियों कहाँ पर हो जाएगा, मैंने अभी बताया था साथियों, रावतवाटा हो जाएगा साथियों कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान है, राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है ये साथियों आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, कोटा थर्मल है, सिंगरौली है, रेहंद है या फिर साथियों अनूपगढ़ है। तो सभी साथी इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। यानी कि आपको बताना साथियों कि राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत जहाँ से प्राप्त होती है वो साथियों कौन सा हो जाएगा। यानी सही आंसर की हम बात करें साथियों तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोटा थर्मल। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। यानी राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत जहाँ से प्राप्त होती है वो साथियों कहाँ से होती है, कोटा थर्मल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है देखिए, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है साथियों वो कौन सी है साथियों। ठीक है, देखिए खरीफ है, जायद है, रबी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे, यानी कि राज्य में जो सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है वो कौन सी साथियों। सभी साथी एक बार जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं साथियों, तो सही आंसर आपकी हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खरीफ की फसल। जो राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है साथियों वो कौन सी है, खरीफ की फसल। ठीक है साथियों, और खरीफ में भी साथियों आपको मुख्य रूप से याद रखना है साथियों क्या, बाजरा। ठीक है साथियों, क्या, बाजरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको बताना है साथियों राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन देखिए साथियों, श्री गंगानगर है, कोटा है, बारा है या फिर साथियों पाली है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों हम सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि जो राजस्थान का कौन सा जिला है, यानी राजस्थान का वह जिला जहाँ पर क्या है साथियों सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है वो हो जाएगा साथियों श्री गंगानगर। ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया उनका सही है। ठीक है साथियों, इसी कारण क्या है श्री गंगानगर को कहा जाता है साथियों अन्न का कटोरा। ठीक है साथियों, क्या, अन्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है साथियों, अन्न का कटोरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है साथियों सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है साथियों, तो अन्न का कटोरा कहा जाता है किसको, श्री गंगानगर जिले को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान में
रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? आपको बताना है साथियों, जो रबी की, राजस्थान में 3 प्रकार की फसल होती है साथियों। कौन सी? एक होती है साथियों कौन सी? रबी की होती है, एक होती है कौन सी? खरीफ की, एक होती है साथियों जायद की। आपको बताना है कि जो रबी की फसल है साथियों, रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है, ये आपको साथियों बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, जौ है, गेहूँ है, मोठ है या फिर चना है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम इसकी बात करें साथियों, तो हो जाएगा साथियों कौन सा? आपके यानी कि जो आपके साथियों राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि गेहूँ। ठीक है साथियों, गेहूँ मुख्य खाद्यान्न है साथियों किसका? रबी की फसल का। ठीक है, और गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों कहाँ से? श्री गंगानगर जिले से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा, देखिए, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है। आपको बताना, जो राजस्थान की खाद्यान्न फसलें हैं साथियों, उनमें से सबसे अधिक क्या उत्पादित होता है? देखिए ऑप्शन देखिए, ज्वार है, मक्का है, जौ है या फिर साथियों बाजरा है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, हम सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी कि जो राजस्थान की जो खाद्यान्न फसलें साथियों, उनमें सबसे अधिक जो उत्पादित होता है वो साथियों क्या होता है? बाजरा। ठीक है, ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर सही है, यानी कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है खाद्यान्न फसलों की क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा, देखिए, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ठीक है साथियों, आपको बताना राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? तो साथियों देखिए, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके। राजस्थान में जो प्रसिद्ध मीनाकारी गहने हैं साथियों, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं साथियों? वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर में। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना साथियों, जो राजस्थान का कौन सा शहर है जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन देखिए, जोधपुर है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है या फिर जयपुर है। तो सभी साथी एक बार जल्दी से आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, हम सही आंसर की बात कर लेते हैं इसके, यानी कि जो राजस्थान का सीमेंट उत्पादक सबसे बड़ा शहर है या फिर जिला है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि चित्तौड़गढ़। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी ये साथियों का उद्भव कहाँ से हुआ है? आपको बताना है कि जो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है साथियों, यानी कि विकास कहाँ से हुआ है? ऑप्शन देखिए साथियों, कश्मीर है, सिंध है, अफगानिस्तान है या फिर साथियों पर्सिया है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें साथियों, क्या हो जाएगा? यानी कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का उद्भव या फिर की दस्तकारी का उद्भव, ठीक है साथियों, यानी विकास कहाँ से हुआ है? तो साथियों हम सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं साथियों। सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन डी, यानी कि पर्सिया। ठीक है साथियों, यानी कि जो आपके ब्लू पोट्री है साथियों, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? यानी कि पर्सिया से। ठीक है, जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा, देखिए, कि राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? आपको बताना साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जो कि बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, जयपुर है, बाड़मेर है, सांगानेर है या फिर साथियों बगरू है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें, क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए साथियों, हम सही आंसर की बात कर लेते हैं इसके, यानी कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो साथियों वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि सांगानेर। ठीक है साथियों, यानी कि सांगानेर हो जाएगा। और सांगानेर कहाँ पर आता है साथियों? आपके सांगानेर आता है साथियों आपके जयपुर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है, देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, यानी कि राजस्थान का सबसे प्राचीन बताना है आपको। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है, ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए, सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है या फिर चीनी उद्योग है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? तो साथियों देखिए, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन
संगठित उद्योग है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा साथियों? सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है। राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? आपको बताना है राजस्थान में जो परिवहन के साथियों साधन हैं जिनमें से कौन सा मार्ग राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन देखिए, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है या फिर सड़क मार्ग है। तो साथियों जल्दी से सही आंसर बताएं क्या होगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम इसकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो परिवहन के साधन है साथियों, उनमें जिस मार्ग का प्रयोग नहीं किया जाता साथियों वो कौन सा है साथियों, यानी उपलब्ध नहीं है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा? जल मार्ग। ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। बाकी आपके देखिए राजस्थान में आपके रेल मार्ग है साथियों, वायु मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। ठीक है साथियों, तो जो आपके नहीं है साथियों वो कौन सा हो जाएगा साथियों? ये है आपका यानी कि जल मार्ग। ठीक है, तो साथियों ये था आज का हमारा सेशन। साथियों सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, और क्लास को साथियों अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और ऐसे इसी प्रकार से साथियों अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।